नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बड़ी खबर, आईजीएमसी अस्पताल में जांच के बाद रवाना हुई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने निजी आवास छराबड़ा के लिए हुई रवाना। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन व भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारियों ने हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का स्वागत कर उन्हें ज्ञापन दिया। शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद 43 दिन से चल रहा प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन खत्म, सरकार ने सभी मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। एक शिक्षा निदेशालय पर भी सहमत। वाल्मीकि समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नाहन में मंथन, वाल्मीकि सभा की विशेष बैठक संपन्न, कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद हैं। ईद उल अजहा आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में अदा की ईद की नमाज। सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संयुक्त रूप से पढ़ी नमाज, कुर्बानी की। एक भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना करने की अपील। इस वक्त राजधानी से बड़ी खबर है। आईजीएमसी अस्पताल में जांच के बाद रवाना हुई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने निजी आवास छराबड़ा के लिए रवाना हुई हैं। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोनिया गांधी ने सामान्य जांच करवाई। रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची थी सोनिया गांधी। बीपी को लेकर था कुछ इशू। फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर अमन, डिप्टी एमएस आईजीएमसी, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन सर्वे व भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारियों ने हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का स्वागत कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन सर्वे के राष्ट्रीय सलाहकार महावीर रावत ने कहा कि उत्तराखंड के टिहरी की जनता के अभूतपूर्व त्याग के परिणाम स्वरूप टिहरी बांध का निर्माण संभव हो पाया है और सैकड़ों टिहरी क्षेत्र के परिवार इस बांध निर्माण के कारण हरिद्वार के टिहरी विस्थापित क्षेत्र में विस्थापित किए गए थे। तो वहीं इतने समय में विस्थापन होने के बाद उन्होंने अब एक मांग पत्र सौंपा है। क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष और अन्य उनके प्रतिनिधिगणों के द्वारा वार्ता की गई और उनके द्वारा मांग की गई कि जो टिहरी डैम से विस्थापित जो लोग हैं, जो पथरी और आस क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको भूमि दरी का जो उनका मालिकाना अधिकार है वो दिया जाए। उसके क्रम में पूर्व में कुछ कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई को मैं एक बार परीक्षण कर लूँगा। फिर जैसे भी आगे होगा आपकी और जो संबंधित विभागीय अधिकारी उनकी एक बैठक भी कराएंगे और रास्ता निकालेंगे। जनपद हरिद्वार में काफ़ी अभी कार्य किया जाना है। उस क्रम में हमने अभी बारिश की जो मानसून है उसके क्रम में सबसे पहले अभी कार्रवाई करेंगे। कावड़ यात्रा एक प्रायोरिटी है, साथ ही जो कानून व्यवस्था है और 43 दिन से चल रहा क्रमिक शिक्षकों का ये क्रमिक अनशन, प्राथमिक शिक्षकों का ये क्रमिक अनशन, माफी चाहेंगे, आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ वार्ता कर खत्म हो गया है। सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षकों के साथ बैठक हुई, जिसमें 20 से 21 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद शिक्षकों ने अनशन को खत्म करने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है और सरकार ने शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा का निदेशालय एक ही रहेगा। है कि ये हड़ताल बहुत शीघ्र आपकी विड्रॉ होगी और पुनः हमारा विभाग, जैसे हमने पहले भी 2-2.5 वर्षों में अच्छा प्रयास किया, जिसका उदाहरण आपने असर की रिपोर्ट देखी होगी, इसमें एक प्रमुख भूमिका हमारी, मैं समझता हूँ, जीबीटी टीचर्स की रही है। आने वाले समय के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए और बेहतर तरीके से हमारा विभाग कार्य करे, उस सोच के साथ आज हम सब ने ये भी एक संकल्प लिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र ये आपकी जो स्ट्राइक है, ये जो अनशन है, ये खत्म होगा। किन बिंदुओं पर जो है सहमति बनी है? और तो 21-22 बिंदु थे लगभग। सभी बातों को लेकर जो संभव बातें थी वो हमने डिपार्टमेंट ने कहा कि हम करेंगे। वाल्मीकि धर्मशाला नाहन में वाल्मीकि समाज की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य कार्यकारिणी के सदस्य विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस बैठक में वाल्मीकि समाज से जुड़ी समस्याओं पर भी मंथन किया गया, जिन्हें सरकार के समक्ष रखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए वाल्मीकि समाज के राज्य कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल खोसला ने बताया कि आज वाल्मीकि धर्मशाला नाहन में वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वाल्मीकि समाज से जुड़े अलग अलग विषयों पर मंथन किया गया, जिसमें शिक्षा, रोजगार, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था आदि शामिल रहे। वाल्मीकि सभा
सिरमौर के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी वाल्मीकि समाज के यहाँ लोग हैं, मैं सब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे आग्रह पर हमें यहाँ बुलाया और हम अपने प्रांत में भिन्न जिलों में जाकर अपने वाल्मीकि समाज को संगठित करके जो हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो नीतियाँ हैं और जो कार्यक्रम है, जो सहूलतें देती हैं। नाहन में आज ईद उल अजहा की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से ईदगाह मैदान में अदा की। ईद की नमाज जामा मस्जिद के मौलाना अब्दुल रऊफ की अगुवाई में अदा की गई। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष बॉबी अहमद भी मौजूद रहे। सभी देशवासियों को ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एक अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश प्रदेश को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो बकरे की कुर्बानी होती है, ये एक बड़ा इबादत का दिन है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नासमझी के कारण इन बकरों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है, जिससे एक अच्छी रेपुटेशन नहीं।